कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल दिया है। 77 साल के सिद्धारमैया से सीएम वाली कुर्सी लेकर अब 64 साल के डीके शिवकुमार को ये कुर्सी दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी का ये फैसला कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है। कांग्रेस के इस फैसले से बीजेपी को क्या लगे हाथ 2 मौके मिल गए हैं कर्नाटक में। इसके साथ ही डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी के बीच में क्या डील हुई है, इन्हीं मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 साल पीछे चलते हैं। मई का महीना साल 2023, जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होता है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 224 विधानसभा सीटों में से 135 पर जीत हासिल करती है, यानी प्रचंड बहुमत मिलता है। अब बारी आती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे दी जाए। डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया के बीच में इसकी लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों ही इस जीत का श्रेय ले रहे थे। जहां सिद्धारमैया और उनके खेमे का कहना था कि इस जीत में उनकी सोशल इंजीनियरिंग का काफी हाथ रहा है, बड़ा हाथ रहा है। वहीं डीके शिवकुमार के समर्थन वाले नेताओं का ये कहना था, खुद डीके का ये कहना था कि ये कुर्सी उनकी मेहनत और उनके इलेक्शन मैनेजमेंट की वजह से मिली है, क्योंकि चुनाव जो है वो डीके शिवकुमार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाले नेतृत्व में लड़ा गया था। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अगर वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो स्वाभाविक सी बात है वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनने का दावा कर रहे थे। तो बात आलाकमान तक पहुंची। आलाकमान ने फैसला किया कि 2.5 साल का फॉर्मूला निकाला जाएगा। 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल डीके शिवकुमार को पद मिलेगा। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष वाला पद भी रहता है। 2.5 साल बीतते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में 2025 में फिर से सुगबुगाहट तेज होती है, लेकिन सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने से इनकार कर देते हैं। डीके शिवकुमार का खेमा जो है वो अपनी तरफ से दावे करता रहता है। इस बीच मई 2026 आती है, जब सिद्धारमैया अपने कार्यकाल का 3रा साल पूरा करते हैं। अब डीके शिवकुमार का खेमा बिल्कुल भी सहन करने के, सुनने के और फैसला टालने के मूड में नहीं दिख रहा था। इसके बाद आलाकमान को भी लग गया कि अब शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना ही देना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद कर्नाटक में फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर पार्टी के अंदर ऐसी फूट बनी रही, ऐसी टकराव की स्थिति बनी रही, तो हो सकता है पार्टी के हाथ से सत्ता चली भी जाए। इसके बाद सिद्धारमैया को मनाया गया। उनसे कहा गया कि राहुल गांधी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, कि आपको हम 2 तरह के फायदे दे सकते हैं, 2 तरह के ऑफर दे सकते हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए और मुख्यमंत्री वाली कुर्सी छोड़ दीजिए। पहला ऑफर, राज्यसभा की सीट लीजिए, केंद्र की राजनीति में आइए। दूसरा ऑफर, आपके बेटे यतेंद्र को मंत्री बना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री शिवकुमार के कैबिनेट में वो सदस्य होंगे। दोनों ऑफर्स में से सिद्धारमैया ने अपनी तरफ से एक ऑफर जोड़ दिया। उन्होंने राज्यसभा वाले पे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटे को मंत्री बना दो। इसके साथ ही उनके 10 से 12-15 विधायकों को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। आलाकमान ने सिद्धारमैया की ये वाली बात मान ली। शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। तो ये हुआ है डील वाली बात, जो शिवकुमार, सिद्धारमैया और कांग्रेस आलाकमान के बीच में हुई है। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी का ये कदम क्या मास्टर स्ट्रोक है या फिर इससे नुकसान भी हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में अच्छी स्थिति है, अच्छी मौजूदगी है, अच्छा उसका संगठन भी है, लेकिन जो सिद्धारमैया हैं वो कद्दावर नेता है कर्नाटक। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, जनाधार है। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने अहिंदा वोट बैंक जो कांग्रेस पार्टी का था उसे मजबूत करने का कर्नाटक में काम किया है। अहिंदा का मतलब अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित इसमें शामिल हैं, और इनकी आबादी कर्नाटक में लगभग 62% है। तो ये बड़ा दांव भी है, बड़ा रिस्क भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर वो सिद्धारमैया को हटा रहे हैं तो इससे एक संदेश भी जा सकता है अहिंदा वोटर्स के बीच में कि कांग्रेस पार्टी ने उनके नेता को, उनके खेवनहार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। बीजेपी भी इससे फायदा उठा सकती है। बीजेपी लोगों के बीच में ये संदेश दे सकती है कि देखो, कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की बात करती है, लेकिन हकीकत में वो पिछड़ों की विरोधी है। जब उसे फैसला लेना होता है तो वो एक ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाकर और एक फंड मैनेजर को मुख्यमंत्री बना दे रही है। सिद्धारमैया ओबीसी नेता हैं, फंड मैनेजर हैं डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार के बारे में बता दें कि उनकी घोषित संपत्ति जो है वो 1400 करोड़ के आसपास की है। वो काफी धन बल वाले नेता हैं, बाहुबल वाले नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी का आला कमान समय समय पर उनसे मदद लेता रहा है। फिर चाहे वो संसाधनों की मदद हो, फिर चाहे वो आर्थिक मदद हो, तमाम तरह की मदद शिवकुमार पार्टी को करते रहे हैं। और बीजेपी ये संदेश
लोगों के बीच में दे सकती है कि देखो आपके नेता ओबीसी नेता को हटा दिया, एक फंड मैनेजर को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी है। आपको बता दें डीके वोक्कलिगा समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी भी कर्नाटक में ठीक ठाक है। ये वोक्कलिगा समुदाय जो है जेडीएस का भी अपना जनाधार इसी समुदाय की वजह से है। देवगौड़ा परिवार भी इसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी एक और मौका भुना सकती है। बीजेपी मौका भुना सकती है, जो उसका दूसरा मौका मिल गया है उसे, वो ये कि डीके शिवकुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं और समय समय पर बीजेपी इन आरोपों को बहुत मुखरता के साथ उठाती रही है। आपको याद होगा 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठाया था। बसवराज बोम्मई के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए थे, येदियुरप्पा के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगाए थे, पे सीएम का नारा खूब चला था। तो ऐसा ही कुछ माहौल 2028 के चुनाव में बीजेपी भी बना सकती है, क्योंकि शिवकुमार के ऊपर पहले से ही कई सारे केस चल रहे हैं। आपको बता दें कुल मिलाकर उनके खिलाफ 19 केस हैं, जिसमें से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से जुड़े मामले शामिल हैं। इनके चलते वो जेल भी जा चुके हैं। तो बीजेपी को ये एक मौका और मिल सकता है। दो बड़े मौके कांग्रेस के इस फैसले से बीजेपी को मिल सकते हैं। पहला मौका, बीजेपी ये कह सकती है कि ओबीसी नेता को हटाकर फंड मैनेजर को एक मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा मौका, एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक होना चाहिए, उसने ऐसा फैसला क्यों लिया? तो कांग्रेस पर ये दो बड़े आरोप बीजेपी लगा सकती है। कांग्रेस कैसे फायदा उठा सकती है, वोक्कलिगा समुदाय को साधने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा जो ये फंड मैनेजर वाला काम था डीके शिवकुमार का, उससे भी कांग्रेस को फायदा होगा। अब शिवकुमार मन लगाकर 2028 की तैयारी में लग जाएंगे और 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने के लिए शिवकुमार एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 10-12 सालों के लिए कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री का चेहरा, एक मुख्यमंत्री मिल गया है, एक नेता मिल गया है, क्योंकि जो सिद्धारमैया है वो 77 साल के हैं। 2028 में होते होते वो 80 साल तक पहुंच जाएंगे। तो उनमें बहुत ज्यादा भविष्य कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। शिवकुमार के पास अभी भी 10-15 सालों का वक्त है राजनीति करने का, सक्रिय राजनीति में रहने का, और इसका कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल सकता है। तो ये रही कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक वाले सीएम बदलने वाले फैसले को लेकर हमारा विश्लेषण, जिसमें हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और बीजेपी किस तरह से इसका फायदा उठा सकती है। इसके अलावा पर्दे के पीछे क्या डील हुई, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हुए और शिवकुमार के सीएम बनने का रास्ता साफ हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.